दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस की। टीसीएस के अंदर लव जिहाद चल रहा था। टीसीएस के अंदर जब लव जिहाद का केस आया तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धंधा हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद पता चला कि यहाँ पे तो नई नई चीजें आ रही हैं। लव जिहाद में यहाँ पे तो केरला फाइल्स की पूरी स्टोरी चल रही थी। एक निदा खान की लड़की जो एचआर थी, उसने कुछ हिंदुओं को रिक्रूट किया, हिंदू लड़कियां थी और मुसलमानों को रखा वहां पे। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे एनआईए ने केस को ले लिया कंप्लेंट होने के बाद, तो मेरे तो कान हिल गए कि नहीं, एनआईए कैसे एंटर कर गई एकदम, यानी कि यहाँ पे टेररिस्ट एंगल है। फिर उसके बाद आईबी आ गई बीच में, तो भी मुझे हैरानी हुई कि आईबी क्यों आ गई बीच में, इंटेलिजेंस, क्योंकि एनआईए काम करती है आपका इंटेरोगेशन का, लेकिन आईबी काम करती है इन्वेस्टिगेशन का, और आईबी काम करती है आपका इंटेलिजेंस गैदर करने का। आईबी की एंट्री से मेरे कान तो खड़क गए। फिर मेरी एक दोस्त से बात हुई, कल उससे बात हुई। मैंने कहा कहाँ कहाँ पे है तू? वो एक्चुअली अभी जॉब में है। कहता मैं मलेशिया जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मलेशिया क्या करने जा रहा है? उसने कहा वो टीसीएस वाला केस है। तो मुझे समझ में आ गया इस टाइम पे रॉ की एंट्री हो गई है। और रॉ की एंट्री हो गई, आपको देखो, एनआईए की एंट्री हो गई, आईबी की एंट्री हो गई और रॉ की एंट्री हो गई। और इसका मतलब बहुत बड़ा मामला है। जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि वहां पे तो जाकिर नायक है, यानी कि जो टीसीएस का केस है उसमें जाकिर नायक इन्वॉल्व है। तभी तो हमारे यहाँ से आईबी, रॉ और इस टाइम पे साथ एक एनआईए इकट्ठी हो गई। पूरा केस हम डिस्कस करेंगे। उदय शंकर पानी जी मेरे साथ है, इनसे बात सुन ले, फिर आपको बताऊंगा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ और किस तरीके से उन्होंने लड़कियों को पकड़ा या लड़कों को पकड़ा। पूरे केस की पूरी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उदय शंकर पानी जी पहले आप बात कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जाकिर नायक की एंट्री कैसे हुई और क्यों अब जो लोग इसके इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग निदा खान जो इनकी हेड थी, वो बच नहीं पाएंगे। सर ये देखिए, जो केस है ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसको बाकायदा बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया और पुलिस की लेडीज वहां पर रिक्रूट हुई, उन्होंने उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ ये। तो ये एक बम फटा है। सुनिए, ये बम फटा है। ऐसे बम एक्चुअली शुरू से फटते आ रहे हैं, अकबर के टाइम से, हुमायूं के टाइम से, बाबर के टाइम से। जो उनका एटीट्यूड यही था कि हम लोग तो हमलावर हैं, हमें इस देश से क्या लेना देना। अब वही रीत चली आ रही है इन लोगों के अंदर कि भैया हमें क्या लेने देना, हम तो जिहाद कर रहे हैं। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द जिहाद। कि आप जो भोली भाली लड़कियां हैं जो बच्चे पैदा करती है, उन्हीं को कन्वर्ट करो ना, सीधी बात है। और डेफिनेटली देखिए, ये लाल बत्ती ऑन हो गई है जैसे ही जाकिर नायक का नाम आ गया। देखिए, मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट से मेरे खुद के क्लासमेट राशिद खुर्शीद मुनीर थे मेरे, पास आउट किए गए, कहीं उनको काम वाम नहीं मिल रहा था, उनको काम मिला जाकिर नायक क्या। उन्होंने, जाकिर नायक ने एक टीवी चैनल शुरू किया था, पीस टीवी। तो पीस टीवी के अंदर वो ये फैनेटिक प्रोग्राम्स बनाते थे। तो हमारे इंस्टीट्यूट के जिनको कोई काम नहीं मिलता था, मुस्लिम लड़के थे, वो घुस गए इसके अंदर पीस टीवी में, एंड दैट इज वेयर दे मेड मनी। दे यूज्ड टू विजिट मलेशिया एज वेल एज इंडोनेशिया, और वहां से वो लोग पैसा ऐसा कमाते थे, और दैट वाज द मोड ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। अब ये देखिए सूद साहब की ये कर क्यों रहे हैं लड़के लोग, ये लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। आज गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, कि चाहे पंचर वाला हो या दवाई वाला हो या टीसीएस वाला हो, टीसीएस इज सच ए रेस्पेक्टेड कंपनी। मुझे तो उन पे दुख हो रहा है कि लोग है ना अभी वहां पर गालियां देनी शुरू कर रहे हैं कि यार ये टीसी का कंपनी हो रही है बॉयकॉट। अरे टाटा कंपनी है भाई, उसूलों वाली कंपनी है। तो उसमें कुछ गंदे लोग आ गए जिनको लगा कि हम ओवर स्मार्ट है, हम पकड़े नहीं जाएंगे कभी आके, लेकिन अब पकड़े गए, अब जिंदगी भर ये जेल के पीछे सड़ेंगे। और इनकी वजह से, और अभी देखना, ये जो 7 लोग मिले हैं, 7,000 लोग और पकड़े जाएंगे। और वो बोलिए सर। हाँ ओके। उधर देखो, ऐसा हुआ, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या कि एक इसमें से लड़की थी जिसको परेशान कर रहे थे। यहाँ पे 3-4 साल से धंधा चल रहा था। इनमें जो हेड थी इनकी, उसने जो एचआर थी यहाँ पे, मुस्लिम लड़की थी निदा खान, उसने कुछ लड़कों को रिक्रूट किया और सारे लड़के मुसलमान थे। और साथ में कुछ जो लड़कियां थी उनको साथ में ग्रुप बना के रखा। 2 लड़कों के बीच में 2 हिंदू लड़कियां थी।
इस तरीके से उसने 3-4 ग्रुप बना दिए और ग्रुप बन के जब वो लड़कियां को तंग करने लगे, जैसे किसी को डायलॉग मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी ब्रेस्ट बड़ी अच्छी है, तुम्हारी फिगर बड़ी अच्छी है। एक अनमैरिड लड़की, एक मैरिड लड़की थी, उसको कहना कि तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे बच्चा करा दूंगा। इस टाइप की चीजें की। तो जब उन्होंने कंप्लेंट की निदा खान को, तो निदा खान ने कहा ऐसी छोटी मोटी बातें होती रही। नहीं, फिर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में इंसिडेंट, होती रहती है, कॉर्पोरेट ऑफिस में हाँ, होती रहती है, उसने यही जवाब। लेकिन ऐसी, लेकिन हाँ, लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे एक लड़की को लड़के ने पकड़ लिया रास्ते में, मुस्लिम ने, और उसको उसने जब पकड़ लिया तो यहाँ पे बड़ी हरासमेंट हो गई उस लड़की को, बड़ी परेशान होगी, सारे देखते रह गए। फिर कुछ लड़के भी यहाँ पे सोच रहे थे किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि लड़कियों ने कुछ कहा होगा लड़कों से। तो जब लड़कियां बाहर निकलती थी अपने ऑफिस से, जैसे बाहर चाय वाले पीने चले गए, तो लड़का उनके पीछे करते थे, पीछा करके उन पे उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते थे, उनके ब्रेस्ट की तरफ देखते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ देखते थे, और जब पास बैठते थे तो उनके हाथ लगा देते थे किसी न किसी जगह पे। तो जब लड़की ने ऑब्जेक्शन की तो एक लड़का वहां पे आ गया, हिंदू लड़का, उसने इसको कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो वहां पे उसकी पिटाई कर दी। और बाकी हिंदू इसलिए नहीं इकट्ठे हो सके कि इनका 6-7 का ग्रुप बना हुआ था और सारे के सारे जिम जाते थे, अपनी बॉडी बना के रखी थी, तो स्ट्रॉन्ग भी थे, तो हर एक कोई यहाँ पंगा लेना चाहता। आप देख तो आईटी के अंदर तो इस टाइप के लोग होते हैं। जब एक दलित लड़की पुलिस के पास गई, बड़ा परेशान होकर के गई, क्योंकि यहाँ रेप भी चल रहा था। मतलब आप देखो उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया करते थे, ऑफिस के अंदर बैठ करके कैबिन बनी होती है। जब एक लड़की के पुलिस के पास, तो पुलिस वालों ने उससे बातचीत की, तो उसने कहा जी, लड़की दलित थी। जब उसने, लड़की ने बताया कि मेरे साथ ऐसे होता है, तो नासिक पुलिस ने इस केस के ऊपर उससे कहा आप किससे बात मत करना, हम इसके ऊपर काम करते हैं, आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। तो नासिक पुलिस ने 15-20 लड़कियां जो आईटी सेल की थी, इंटरनेशनल टेररिज्म सेल की थी, उनको तैयार किया और कुछ लड़कियों को वहां पे ड्यूटी पे लगवा दिया। जो कंपनी वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी वो ड्यूटी करने लगी। कुछ लड़की और लड़के वहां पे जो पुलिस वाले थे, यंग थे, वो बाहर घूमने लग गए थे ऑफिस के आसपास पूरी, और सबके बॉडी में कैमरे लगे थे। कुछ को इन्होंने टॉप से बात करके अपनी बिल्डिंग में घुसा दिया। तो वो आम घूमते थे और मतलब स्मार्ट लड़कियां थी, देखने वाली भी अच्छी थी, और सारे के सारे आईटी कंपनी के अंदर घूम करके अपने कैमरे लगा करके जो भी वहां पे हरकत होती थी उसको रिकॉर्ड किया करते थे। और ये कहते हैं इन्होंने 900 के करीब वीडियो रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड की करने के बाद जब इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई तो इन्होंने इन लड़कों को अरेस्ट कर लिया। और जब अरेस्ट किया तो इनके, जब वो पकड़े गए, इनके लैपटॉप पकड़े गए, तो उसमें जाकिर नायक के भी कुछ वीडियो निकले और साथ में कुछ वल्गर वीडियो थे इनके ऊपर जो कुछ लड़कियों को दिखाने की कोशिश किया करते थे। तो पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने को जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, तो एनआईए एक्टिव हो गई, क्योंकि लगा कि यहाँ पे तो कोई टेररिज्म का एंगल चल रहा है। क्योंकि उससे पहले आप देखो, जब यहाँ पे मुंबई के जब रेड फोर्ट पे अटैक हुआ था तो वहां पे भी तो पढ़े लिखे डॉक्टर इन्वॉल्व थे। पहले कोई शक नहीं करता था कि मुस्लिम ऐसा करेंगे, पढ़े लिखे आदमी ऐसा करेंगे। लेकिन बात क्या आती है कि जब कोई लड़की हिजाब पहन के ज्यादा कर रहे हैं नहीं, तो उसको लगता है कि वो लड़की अच्छी होगी, शरीफ होगी, क्योंकि हिजाब पहन के रखा है। लेकिन हिजाब वाले सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं ईरान में पोस्टेड था तो वहां पे एक लड़की आई मेरे पास हिजाब पहन के, उर्दू बोलती थी, जो लेके आया उसको मेरे पास। तो मैंने बैठा, चाय वाय पिलाई, मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा क्यों इसको लेके आया भाई? कहते जी आपका काम करेगी। मैंने कहा हिजाब वाली मेरा काम नहीं करेगी, उर्दू बोलती है, ये मेरे को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगी। मैं अगर इसको काम दूंगा तो पूरा बता देगी अपने उसको, और मेरा काम बंद हो जाएगा। सोच समझ के लाया करो मेरे पास। तो यहाँ पे जो थे पुलिस की लड़कियां जो थी उनको भी छेड़ दिया इन्होंने, वो भी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। लेकिन उन्होंने सारा कुछ सहा, क्योंकि वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व होकर के केस को खराब नहीं करना चाहते थे। जो आपके इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो पुलिस के वाले, वो बड़े समझदार होते हैं, उनको पता है कि क्या करना है, पेशेंस बहुत होती है। उसके बाद उनको पकड़ के ले गए। जब इनके साथ पूरी पूछताछ की तो और ज्यादा निकला। एक्चुअली क्या करते थे, लड़कियों कहते थे, एक जो दानिश नाम का लड़का था, लड़कियों से कहता था कि हमने कोई लड़कियों को भेजा है यहाँ पे मलेशिया के अंदर, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, उनके वीडियो भी दिखाने शुरू कर दिए इसके बाद। तो जब ये सारी बात सामने आई तो पुलिस को लगा कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी कि इनको एक्सपोर्ट करने की बात चल रही थी, जैसा आपकी पिक्चर में दिखाया गया केरला फाइल्स के अंदर। तो एकदम सही फाइल, वो एकदम सही फिल्म है। केरला फाइल में जो दिखाया, फैक्ट दिखाया है कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को फंसाती हैं कि भैया तुम हिजाब पहन लो, तुम ये पहन लो, स्कार्फ पहन लो, तो तुमको कोई छेड़ेगा नहीं। और वो भी उनको छेड़ने का, उनको टेरराइज करने का, वो सब उनका ऑर्गेनाइज स्टेज होता है। सर अब हाँ, सर
नहीं देखो, बेसिकली केरला फाइल्स के अंदर दिखाया गया ना कि जैसे एक लड़की जा रही है तो उसको अटैक करते हैं कुछ लोग, और ये लोग मुस्लिम होते हैं। फिर वो लड़की कहती है आप पे अटैक किया, तुमने हिजाब पहना होता तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करता। इसी तरीके से लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनको हिजाब पहनने की बात की। एक लड़की ऐसी थी जो घर से निकलती थी तो सिर ढक लेती थी, इसलिए कि भाई गर्मी है, सूरज से उसका फेस खराब ना हो। फिर कमरे में आके बंद हो जाती थी, नमाज पढ़ते थे, फोर्स करते थे नमाज पढ़िए। सूद साहब यहाँ पर खाली जावेद साहब का एक मैं अभी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने हिजाब के ऊपर बोला, बुरके के ऊपर बोला, कहता है ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हो, ऐसा क्या चोरी का काम कर रहे हो जो अपना फेस ढकने की जरूरत पड़ रही है। I mean, he was against. I mean, he said, what is this? और बात बिल्कुल सही है सर, जिसकी नीयत गड़बड़ है, जिसकी कुछ गेम उल्टी सीधी होती है, वो अपना फेस कवर करके डाकुओं की तरह फेस बनाते हैं, जो पूरा फेस कवर कर लेते हैं लोग। और आजकल हर मॉल के अंदर, यहाँ पर आजकल नोटिस बंबई में शुरू हो गया है कि हिजाब बुर्के वाली औरतें अलाउड नहीं है, क्योंकि आती हैं, उनकी मेजोरिटी उनकी वहां पर चोरी करती हैं आकर, क्योंकि बहुत इजी है आपको सामान लेके अंदर छुपा लेना। वो किसी भी सुनार की दुकान में तो आजकल बिल्कुल बैंड है, वहां तो अब जो भी चोरी होती है सारी ये बुर्के वाली करती हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं अपना जावेद अख्तर जी के साथ कि मैंने, अगर आपका मन साफ है, अगर आपने कोई बुरा नहीं किया तो क्यों चोरों की तरह अपना मुंह ढक रहे हो। अब उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, और बेसिकली सर ये इनका गजवाए हिंद चल रहा है। मैं बता रहा हूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ गजवाए हिंद, कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को तंग करके, फंसा के, टेरराइज करके उनको उनका धर्म चेंज करना। अरे, और आप देखिए 300 लोग हैं, नहीं वो 300 लोग हैं उस ऑफिस के अंदर, उसमें से खाली 40 मुस्लिम हैं, और 40 मुस्लिम ने टेरराइज कर दिया, बाकी 300 जैसे वही हो रहा है कि हिंदुस्तान में ये जो 25% है वो 75% को टेरराइज कर रहे हैं। उधर बात क्या है कि इकट्ठे हो जाते हैं, इनको वहां से सपोर्ट मिलती है, और ये कहा जाता है हर एक आदमी को 20-20 लाख देने की बात थी। और दिखाया लड़कियों को, जो वीडियो दिखाते थे वहां दिखाया, मलेशिया के अंदर वीडियो है कि मलेशिया के अंदर जा रही है, कितने अच्छे रह रही है, तो लड़कियों को लगा कि मेरा कैरियर बन जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या था कि जो लड़कियों को और भी ज्यादा परेशान किया करते हैं, लड़कियों को लगा हमारी सिक्योरिटी तो हो नहीं सकती, एक हमारा भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे इसलिए इनके जाल में फंस गए। सूद साहब बताऊं, ये कोई गजवाए हिंद का भी केस नहीं है, सब पैसों का खेल है। ये 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 25-25 लाख रुपए मिल रहे हैं, फंसाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, और उनको बोनस मिलता है, उनको प्रमोशन मिलती है, उनकी इनकम बढ़ती है जब जो वो उनके वो केसेस को और ये, और आपको क्या लगता है वहां पर इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए, अरे वैश्यागिरी करने के लिए भेजा जाता है मलेशिया में और इंडोनेशिया विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स। तो वहां तो उनको एक बड़ी अच्छी वो जिहाद में ना, बड़ा लगता है काफिरों की औरतों को हम ह्यूमिलेट कर रहे हैं, काफिरों की औरतों को की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जिहाद। तो चलो, जब ये सारा केस सामने आया तो यहाँ पे तो पुलिस भी हैरान हो गई, और मेन क्रेडिट जाता है जो आपके यहाँ की लेडीज पुलिस है, जिन्होंने नासिक पुलिस के अंदर रह करके ये काम किया। और जब सारे वीडियो आ गए तो उसके बाद उसको तलाशा गया, देखा गया, फिर इन लोगों के जो लैपटॉप पकड़े गए उसमें से देखा गया बहुत सा मटेरियल ऐसा है, और ये भी देखा गया कि इनके तो जाकिर नायक से कनेक्शन है, तो केस दे दिया आईबी को और केस दे दिया रॉ को। और रॉ की टीम इस टाइम पे गई है मलेशिया के अंदर इसी को इन्वेस्टिगेशन करने, क्योंकि इसके अंदर ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कुछ लड़कियां जो पहले यहाँ काम करती थी उनको मलेशिया भेज दिया गया, क्या यहाँ वुमेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा चल रहा है। और आज हमारी गवर्नमेंट और भी ज्यादा ध्यान रख रही है। कुछ ये भी कहा जाता है बाकी जो कुछ ऐसे आईटी कंपनी है वहां पे भी ऐसा ही काम चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सब चीजें सामने आएगी। फिर इन जो बाकी लड़कियां थी वो भी सामने आ गई, एक लड़का भी सामने आ गया इस केस के अंदर, उसने भी विटनेस देना शुरू कर दिया। तो इस टाइम पे इस केस को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है, और मैं वेट करूंगा जो हमारी टीम गई है इस टाइम पे मलेशिया के अंदर क्या रिपोर्ट लेके आती है। ओपन तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो मिलेगी। सूद साहब, वहां पर एक रिजॉर्ट है, वहां पर ये उनका फेवरेट स्पॉट होता था, जहां पर यहाँ लड़कियां ले जाते थे और गैंग रेप होती थी वहां पर, ये भी प्रूफ आया। और कौन सा रिजॉर्ट है उसकी भी फोटोग्राफ्स अभी न्यूज में आनी शुरू हो गई हैं फिर। तो ये केस काफी धमाकेदार है, और दैट इज व्हाई ऑल द मतलब हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर सर बहुत काबिल हैं एंड बहुत ही तेज हैं, बहुत कड़क आदमी हैं, जिसका फडणवीस जी, तो उन्होंने इस केस को काफी सीरियसली लिया है। और दैट इज व्हाई ऑल द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इट इज
not only in India, it is an international racket. It is the same thing is happening in London, same thing is happening in Australia, same thing is happening in India. तो ये खाली इंडिया का नहीं है, ये एक ग्लोबल ग्रुप है जो आपस में काम कर रहा है। तो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कंपनी गई वो तो ये देख रही है कि इनका ये जो लड़के हैं, जो 7-8 जिनको पकड़ा है और जो 40 लड़के हैं, उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा तो पैसे सारा कहाँ से आ बिल्कुल रहे हैं, वो सब जाके इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। तो इट इज ए इंटरनेशनल प्रॉब्लम। या एक्चुअली आपको याद होगा आपका जो जाकिर नायक है, ये पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में इनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई कि जाकिर नायक है। वहां से एक लड़की आई, लड़की ने इनको हार पहनाया, उस लड़की ने फूल दिया उसको या जो भी है। तो किसने कहा जी आपकी बेटी है? कहता मेरी बेटी कोई नहीं है। 7-8 साल की लड़की, कहता मेरी बेटी नहीं है कोई, मैं किसी को बेटी नहीं बनाता। हमारे इस्लाम के अंदर बेटी का कोई रोल ही नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि जाकिर नायक को एड्स हो गई थी। जाकिर नायक को एड्स हो गई, उसकी वाइफ को एड्स हो गई, उसके बेटी को एड्स हो गई। यानी कि अपनी बेटी के साथ भी ये काम कर लेते हैं जो बाकी अपनी वाइफ के साथ करते हैं। तो यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है कि चलो केस सामने आया तो जो लोग लड़कियां थी बच गई, लेकिन इसके बाद अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस टाइम पे सेंट्रल एजेंसी सामने आ गई और पूरे तरीके से देख रही है क्या जाकिर नायक का रोल है, क्या वो कर रहा है। और जाकिर नायक को एक और बात थी, इसने बांग्लादेश जाना था। बांग्लादेश जाकिर नायक ने जाना था, लास्ट मिनट में उसकी बांग्लादेश की विजिट कैंसिल हो गई, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कुछ अमेरिकन जो पीएम मोदी को कत्ल करने के लिए आए थे, उनका मर्डर होना शुरू हो गया। अननोन गनमैन थे वहां पे, अननोन लोग पॉइजन दे रहे थे उनको। तो बांग्लादेश को लगा कि जब यहाँ पे वहां पे जो मोहम्मद यूनिस वहां के चीफ थे, कि लगा अगर जाकिर नायक आएगा तो उसको मार दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जाकिर नायक को मारने की शायद प्लान थी बांग्लादेश के अंदर, इसलिए बांग्लादेश की विजिट को कैंसिल। लेकिन आज जिस तरीके से टीसीएस का भेद खुला है, जिस तरीके से पता चला है कि वहां पे क्या हो रहा था, जिस तरीके से नासिक पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, अब पूरा का पूरा खेल सामने आ गया और बहुत जल्दी पता चलेगा कि कहां का इनका गैंग फैला हुआ। सूद साहब, जाने से पहले खाली एक कमेंट मैं देना चाहूंगा कि जिन लोगों को इस देश में प्यार नहीं, वो हमें स्वीकार नहीं। और अभी एक लेटेस्ट केस हुआ है कि एक बोट के ऊपर 250 रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को बोट पे रख के अंडमान की तरफ भेजा गया था और पूरा बोट डूब गया। अब इन सब का यही इनका जो रिजल्ट यही होना चाहिए कि इनको लगाओ, डालो बोट पे और इनको छोड़ दो सी के अंदर, और जहां मर्जी अपने फिर 72 उम्रों के चक्कर में ऊपर जाएं ये लोग। ये देश में रहने के काबिल नहीं है, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको खाली पैसों से लगाव है और इनके लिए माँ बहन बेटी का कोई मतलब नहीं है। ये अपनी माँ बहन के बेटी की मतलब नहीं कर रहे, वो हिंदुओं के माँ बेटी को का वो रेस्पेक्ट करेंगे क्या? वो अपने बाप के नहीं हुए जाके इस देश के होंगे क्या? I swear I don't think we should waste any more energy and time on these people, and they don't deserve to stay in India. बिल्कुल, लेकिन मुश्किल यह है कि निकालना बहुत मुश्किल है। देखो अभी बांग्लादेश के इलेक्शन होते हैं, उस पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और बात यहाँ पे आती है, आपने जो रोहिंग्या की बात की, रोहिंग्या थे पहले एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड के पास एक रोहिंग्या की बोट आ गई थी। यूएन ने कहा कि इनकी बोट आई है तो हमारी गवर्नमेंट जाकर उनको बचा लाई, अंडमान में रख लिया। लेकिन आज चक्की उल्टी चलनी शुरू हो गई। तब भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि आपने रोहिंग्या क्यों बचा लिया। लेकिन अब जो टीसीएस के अंदर हुआ है, इससे पूरा खेल सामने आ चुका है और ये आया कि जो निदा खान है वो मिसिंग है, वो भाग गई। मतलब इनको डर लगता है कि जेल में जाएंगे तो क्या होगा, और जो भी लोग जेल में जाएंगे उन पे एस्मा लगेगा या यूएपीए लगेगा, यानी कि जेल से वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। हाँ, उसकी लास्ट खबर ये है कि शी इज हाइडिंग समवेयर इन बॉम्बे, किसी मुस्लिम एरिया में, मुंब्रा में शायद वो छुपी हुई है। यार छुपने की तो बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी, बंबई तो विशाल है सर जगह, यहाँ छुपना आसान है आके। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन कंपनियां सर उसका पता लगा लेंगी, और फेस का ये वो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, तो कहीं भाग नहीं पाएगी। और आज नहीं तो कल, मेरे ख्याल से आज के अंदर ही देखना आप खबर आएगी कि वो पकड़ी गई निदा खान, और निदा खान का फिर फिदा हो जाएगी। इसको फिदा कैसे करेंगे वो आप देखते रहिए। और एंड में लोगों से कहेंगे भाई आप ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए और मुसलमानों से बच करिए। अपने बच्चों को समझाइए कि मुसलमान क्या चीज हैं। हर एक का जो मुसलमान फ्रेंड है वो उसका दोस्त नहीं हो सकता। वो उसका रेप करेगा, उसको मिसयूज करेगा, उसको तलाक दे देगा या उसको भेज देगा फॉरेन के अंदर या आईएसआईएस ज्वाइन करा देगा उसको। इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता।
ये जात इस टाइप की है, इस पे भरोसा करना किसी के काबिल नहीं है, कोई काबिल नहीं है इन पे भरोसा किया जाए। और चलो यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।